हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका मैथमेटिक्स टीचर तरुण पांडे यूट्यूब पर आपको पढ़ा रहा हूँ। क्लास 12 की मैथमेटिक्स टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का आप ये वीडियो पूरा वॉच करिएगा और इसके आगे की सीरीज़ पूरी पढ़िएगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में सबसे पहले जो वर्ड आया है इनवर्स और आखिरी में आया फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री को आप एलिमिनेट कर दीजिए तो ये है इनवर्स फंक्शन। अब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के इनवर्स पढ़ रहे हैं इसलिए इसका नाम पड़ा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड एलिमिनेट करने का मैंने इसलिए बोला क्योंकि इनवर्स फंक्शन जब आपके माइंड में क्लिक करेगा तो इनवर्स फंक्शन की प्रॉपर्टी आपको याद आ रही होगी। फंक्शन चैप्टर में आपने पढ़ा था कि जिस फंक्शन में इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी फॉलो होती है, इंजेक्टिविटी का मतलब 1 1 और सर्जेक्टिविटी का मतलब ऑन टू, जो फंक्शन 1 1 ऑन टू होते हैं उन्हीं में इन्वर्स एग्जिस्ट होता है, वही फंक्शन इन्वर्टिबल होते हैं। तो जो फंक्शन में 1 1 ऑन टू होते हैं उन्हीं फंक्शन का इन्वर्स पॉसिबल है। तो अब बात आती क्या सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन 1 1 ऑन टू होते हैं, बाइजेक्टिव होते हैं? तो ऐसा नहीं है, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होते हैं, मतलब 1 1 ऑन टू नहीं होते हैं। तो फिर कैसे इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का इन्वर्स पॉसिबल हुआ, ये बात सोचने की है। तो दोस्त, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हैं उनके डोमेन और रेंज, एक पर्टिकुलर डोमेन और रेंज में उनको हमने 1 1 ऑन टू बनाया और फिर उसमें इन्वर्स एग्जिस्ट कराया। तो वो डोमेन और रेंज आपको याद करनी है। जैसे हम एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहते हैं, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा तभी आपको ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा। जैसे अगर हम यहाँ पर कहें कोई फंक्शन f फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर है और फंक्शन है sin x। अब ये जो मेरा ये फर्स्ट वीडियो है ये हो सकता है उन बच्चों को बाउंस कर जाए जिन्होंने फंक्शन नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी दोस्त समझने का प्रयास करिएगा। इसके बाद इस 5-10 मिनट के बाद ये छोटी सी जानकारी है केवल, ठीक है? जिन्होंने फंक्शन नहीं पढ़ा है उनको भी समझ में आएगा, लेकिन 5 मिनट बाद तो पूरा समझ में आने वाला है। लेकिन ये चैप्टर का जो कनेक्शन है, देखिए हमारा हर एक लेक्चर सबसे इम्पॉर्टेंट ये रहता है लेक्चर में कि जब आप चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर टू नेक्स्ट चैप्टर जब आगे बढ़ रहे हैं, जैसे आपने पहले फंक्शन पढ़ लिया, फंक्शन के बाद आप जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ रहे हैं तो आपको कनेक्टिविटी पता चलनी चाहिए कि आखिर में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से पहले फंक्शन क्यों पढ़ाया जाता है। आप यहाँ पर ये देखिए कि ये जो sin x फंक्शन है, पहली बात तो पीरियोडिक है और दूसरी बात क्या है, इस डोमेन और रेंज, इस डोमेन और को डोमेन में ये फंक्शन 1 1 ऑन टू नहीं है। ये फंक्शन 1 1 ऑन टू होगा फ्रॉम -90 टू +90 टू -1 to 1 f ऑफ x इक्वल टू sin x। जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं फंक्शन उनको तो कोई दिक्कत नहीं, जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कि ये जो फंक्शन है ये बाइजेक्टिव नहीं है, नॉट बाइजेक्टिव, बट इट इज बाइजेक्टिव। अब ये बाइजेक्टिव कैसे हुआ, ये फंक्शन चैप्टर का एक मुद्दा हो गया। ये फंक्शन चैप्टर में पढ़ाया भी जाता है और मैंने पढ़ाया भी है। तो ये फंक्शन -90 टू +90 टू -1 टू +1, अगर इसकी ये डोमेन हो जाए और ये को डोमेन हो जाए तो ये फंक्शन बाइजेक्टिव हो जाएगा और यहाँ पर इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। बट इन जनरल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जितने भी हैं उनका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना? उनकी डोमेन पर उनका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। तो sin x का डोमेन सब जानते हैं, ऑल रियल नंबर होता है। तो ऑल रियल नंबर पर हम sin x को इन्वर्टिबल नहीं बना सकते, लेकिन पर्टिकुलर ब्रांच पर, पर्टिकुलर इंटरवल पर हम इसको बाइजेक्टिव बना सकते हैं। तो फिलहाल ये बात आपके लिए याद करने वाली हो गई कि ये जो फंक्शन है -90 टू +90 टू -1 टू +1 क्लोज इंटरवल, ये फंक्शन बाइजेक्टिव है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। और इसका इन्वर्स क्या होगा मैं बता दूं, इसका इन्वर्स होगा f इन्वर्स -1 to 1 -90 से +90, ये हो जाएगा, ठीक है? जो इसका कोडोमेन है वो डोमेन हो जाएगा, जो डोमेन है वो कोडोमेन हो जाएगा। और यहाँ पर f इन्वर्स x हो जाएगा sin इन्वर्स x, करेक्ट है?
तो ये जो फंक्शन है वो बाइजेक्टिव हुआ। जैसे ही आपने ये लिखा बाइजेक्टिव, वैसे ही जैसे ही आपने ये बाइजेक्टिव लिखा वैसे ही ये फंक्शन हमारा क्या हो गया, इन्वर्टिबल हो गया और इसमें इन्वर्स एग्जिस्ट कर गया और एफ इन्वर्स एक्स साइन इन्वर्स एक्स हो गया, जिसमें ये इसका डोमेन है और ये इसका कोडोमेन है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये मैंने आपको बेसिक एक जानकारी दी और इस जानकारी में ये उन्हीं बच्चों को समझ में आ रही होगी ये जानकारी जिन्होंने पहले फंक्शन पढ़ा हुआ है। जिन्होंने फंक्शन नहीं पढ़ा हुआ उनको परेशान होने के लिए बात नहीं है। मैंने केवल आपको ये बताया। इसमें ये भी हमने कहीं इस वीडियो में ये चर्चा तक नहीं की ये फंक्शन बाइजेक्टिव कैसे हुआ, करेक्ट है। बस मैंने आपको ये जानकारी दी कि बाइजेक्टिव होगा तभी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा और इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो मैंने इन्वर्स एग्जिस्ट करके लिख दिया। लेकिन ये बाइजेक्टिव कैसे हुआ मैंने इसमें भी नहीं बताया, वो फंक्शन का ही टॉपिक है। मैंने इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन वो दिया। इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बाद हम आगे की चर्चा नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे। इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेगा, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत हल्के में इस चैप्टर को बच्चे लेते हैं और सबसे आसान लगता है। लेकिन जब आप इसके डीप में जाएंगे इस चैप्टर के तो आपको लगेगा यार बहुत खूबसूरत चैप्टर है। और इस चैप्टर का यूज आपको बता दें डिफरेंशिएशन में भी है, भाई लिखेगा डिफरेंशिएट द फंक्शन, इंटीग्रेशन में इंटीग्रेट द फंक्शन, और वो फंक्शन कैसा हो सकता है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन भी हो सकता है। तो इसका यूज आगे कैलकुलस में भी है। तो इस चैप्टर को बहुत आप अच्छी तरीके से पढ़िएगा और मेरे वीडियोस के साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू दोस्त। अब इसके आगे जो आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मिलेगा उसमें आप पूरे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के वीडियो को आप वॉच करिएगा। मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं इसको आप कमेंट जरूर लिखा करें, लाइक करें अगर वीडियो अच्छा लगता है तो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहे। मैं आपका मैथमेटिक्स टीचर तरुण पांडे। मेरे मैथ्स गुरु कानपुर पेज को भी आप लाइक कर सकते हैं और वहाँ भी आपको सूचनाएं इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू।